नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में विजय प्राप्त हुई है उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहां अभी सीएम को लेकर कवायद तेज है। हालांकि पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं और पर्यवेक्षक तय करने से पता लग रहा है कि पार्टी पूरी गंभीरता के साथ अपने जो जीते हुए विधायक हैं और जो संगठन है और जो संगठन के सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन सबसे मंत्रणा करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन करेगी। इसके बाद ये पर्यवेक्षक जो तय किए गए हैं, ये अपनी रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में ये बताया जाएगा कि आखिरकार पार्टी के पक्ष में कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम और किन को मंत्री बनाया जा सकता है। ये जो पर्यवेक्षक हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी के हर पहलू पर विचार करते हैं, यहां तक कि विधायकों से मिलना, बातचीत करना और जो संभावित नाम हो सकते हैं उनसे मुलाकात करके उनका प्लस माइनस सारा एक्सपेक्ट देखने के बाद फिर ये डिसाइड होता है। और इसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर ध्यान है तो वो सबका राजस्थान पर टिका हुआ है। अब मध्य प्रदेश से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मीडिया में आकर यह कह दिया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसके बाद अब मध्य प्रदेश पे भी नजर जाने लगी कि क्या वहां भी राजस्थान की तरह गुटबाजी या अड़बंदी है। और इसको लेकर अब यह देखना होगा, क्योंकि पर्यवेक्षकों को जो टीम गठित की गई है उसमें जो नाम है वो बड़े सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं। राजस्थान की जहां तक बात करें तो राजस्थान में बाबा बालकनाथ पहले ही दिन से, जब से रिजल्ट भी नहीं आया उसके पहले से सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। जनता ने खुलकर उनके पक्ष में वोट किया। जनता मांग कर रही बुलडोजर बाबा की, जनता मांग कर रही थी कि हमें तो बाबा चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तरह चाहिए। मीडिया में कोई भी चैनल आप देख लीजिए, वो बाबा बालकनाथ को सबसे आगे चर्चा में रखे हुए है। उसका कारण भी है कि बाबा बालकनाथ दिल्ली आते हैं तो वो जो है अमित शाह से मिलते हैं, फिर जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है और जो पर्यवेक्षक तय किए गए हैं उनसे मुलाकात होती है दिल्ली में। तो ये कवायद लगाई जाने लगी कि क्या बाबा बालकनाथ को ही राजस्थान का सीएम फाइनल किया जाएगा। हालांकि पार्टी के सूत्रों की अगर बात करें तो पार्टी के सीपी जोशी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो तो यही कहते हैं कि देखिए विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में ही नाम तय होगा और विधायक दल की नाम जो बैठक होती है उसी में सीएम का और नाम तय होना है, ऐसा पार्टी का संविधान भी कहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम ये कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष बैठकर तय कर लेता है। राय जरूर विधायकों की ली जाती है और राय इस तरह से है कि अगर किसी नाम पर कोई एक ऐसा टकराव की स्थिति है, तब पर्यवेक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के जो बाकी विधायक जीते हुए हैं उनको इस बात के लिए संतुष्ट करे और अगर कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश है तब फिर पार्टी को, हाईकमान को उसकी सूचना दे। और इसीलिए पर्यवेक्षकों का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं कि इसमें जो राजस्थान के लिए है वो नाम सुनते ही लग रहा था कि वाकई में वहां जो एक समस्या मानी जा रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको देखते हुए वहां राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह आप जानते ही हैं, सबसे पुराने लीडर हैं और वो इस समय रक्षा मंत्री हैं। वो बात नहीं है, मामला है राजपूत का। और राजस्थान में आप देखें कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में एक गुट खड़ा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो होटल में पहुंच गए, बाड़ेबंदी हुई, वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर पहुंच गए, यानी अगर कहीं कोई समस्या क्रिएट हो सकती है तो वो वसुंधरा राजे से हो सकती है। राजपूतों की एक लॉबी है, वो वसुंधरा उसको लीड करती है और इसीलिए राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह राजपूतों का एक वो चेहरा है जो पूरे देश में सर्वमान्य है और इतने बड़े कद्दावर नेता हैं कि उनके सामने कोई किंतु परंतु चू चपड़ करने वाला नहीं है। अगर पार्टी शीर्ष की मंशा राजनाथ सिंह ने बताई कि देखिए भाई ये तय हुआ है और इस नाम पर आप अपनी सहमति जताइए, तो राजनाथ सिंह इन पर्यवेक्षकों में वो नाम है कि जिसके सामने बाकी कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा समझा जाता है। हालांकि विनोद तावड़े जो कि एक युवा नेता हैं और उसमें सरोज पांडे, ये दो भी पर्यवेक्षक राजस्थान में साथ में लगाए गए हैं। इसमें बाबा बालकनाथ से मुलाकात हुई है सरोज पांडे की और इस मुलाकात के बाद ही
ये कयास ज्यादा लगाए जाने लगे कि क्या बाबा बालकनाथ सीएम के लिए फाइनल है, क्योंकि पहली मुलाकात उनकी होती है जेपी नड्डा से, अमित शाह से, और अभी पर्यवेक्षकों से भी अगर मुलाकात हो रही है तो क्या बाबा बालकनाथ का नाम फाइनल कर लिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी सूत्रों की जो भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, जो राजस्थान की राजनीति देखते हैं, उनका कहना यह है कि देखिए मोदी जी तो हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, किसका नाम सामने आ जाएगा, किसको वो फाइनल कर देंगे, वो पार्टी बाद में तय करेगी। और ये लगभग संभावना रविवार को है कि वो नाम सामने आए जो पार्टी की विधायक दल में फाइनल होकर के सामने आ जाए, सबकी सहमति उसके ऊपर बन जाए। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि जो संघ के पदाधिकारी हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं राजस्थान के, वो कहते हैं कि ओम माथुर वो नाम है जिस पर उनकी सहमति है। अब ये देखने लायक बात है कि जनता की जो राय है क्या उस पर मोहर लगती है, जो पार्टी शीर्ष मुलाकात बाबा बालकनाथ से कर रहे हैं क्या उनके नाम पर सहमति बनती है, या फिर जो संघ के संगठन मंत्री और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो प्रचारक भी रहे ओम माथुर, उनके नाम पर सहमति बनती है। ये तो फाइनल रविवार तक पता लगेगा। बहरहाल बाबा बालकनाथ अभी भी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है उसके कारण। दूसरा मैं आता हूं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में अभी तक बात यह चल रही थी कि क्या जिस तरह की जीत मध्य प्रदेश में हुई है, वहां जो 5वीं बार सीएम बनने भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है, क्या उसका श्रेय वहां शिवराज सिंह चौहान को जाता है। महिला वोट जिस तरह से पड़ी है, लाडली बहना योजना की जो चर्चा है, और उसके कारण जो जमीन से जुड़कर उन्होंने जो मेहनत की है, एक कनेक्टिविटी जो उन्होंने लोगों से की है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू करेगी, ये एक प्रश्न था। इसी बीच आपको बता दें कि वहां ये नाम चला, पार्टी के जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने शायद यह तय किया है कि शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। और एक खबर चली थी कि वहां ये कि केंद्रीय जो मंत्री है, अब की बार 2024 में कुछ लोगों को रिटायर किया जाएगा, जिसमें कि राजनाथ सिंह भी एक नाम आ रहा था कि रक्षा मंत्रालय है, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह शायद शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री बनाया जा सके, ऐसी एक खबर सूत्रों के हवाले से आ रही थी। तो इसको उन्होंने खंडन कर दिया, और जब मीडिया में और खुलेआम मंच से शिवराज सिंह ने यह ऐलान कर दिया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जो ये शब्द शिवराज सिंह ने बोला, ये शुरू में ये लग रहा था कि दिल्ली में जिस तरह से नेता जुट रहे हैं, जो सीएम या डिप्टी सीएम की रेस में नाम बताए जा रहे हैं, वो जिस तरह से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह से कहीं वो उस एंगल से तो नहीं कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा सिफारिश करने के लिए। लेकिन अब बात यह लग रही है कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश के अंदर मंच सजा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैंने तो अब बात शुरू कर दी है 2024 का चुनाव, लोकसभा में मैं सारी की सारी सीट जिताने के लिए संकल्प कर चुका हूं। मतलब अभी पार्टी ने कोई तैयारी नहीं करी है किसी राज्य में, अभी 2024 लोकसभा चुनाव की अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपने मन से ये प्रचार कर रहे हैं? क्या वो पार्टी शीर्ष को ये बता रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव आदमी हूं, मेरे नाम पर भीड़ इकट्ठी होती है, मेरे नाम पर यह चुनाव जीता है? हालांकि आपको बता दें कि ये जो चुनाव हुआ है तीनों राज्य में अगर वोट पड़ी है, और तेलंगाना में भी मैं बता दूं कि वहां पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत और मोदी जी का चेहरा, केंद्र की योजना, हां इसमें मध्य प्रदेश की योजना लाडली बहना की भी चर्चा है, लेकिन जिस तरह की शिकायतें वहां लोगों की थी, उसमें संघ के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, जो कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उनके काम नहीं हो रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। वो जो विरोध है शिवराज सिंह चौहान का, वो ये कह रहा है कि इनको हटाया जाए और कोई नया चेहरा लाया जाए। और इसी कड़ी में आपको बता दूं, मैं बहुत पहले आपको बता रहा था जब ये तय हुआ था कि इन राज्यों में सांसदों को उतारा जाएगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में जब उतारा गया तभी मैं तो ये कह रहा था कि इन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। और मेरा अभी भी अनुमान है कि ये अड़बंदी करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जहां इस तरह के अनुशासनहीनता के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। कोई कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, वो गुटबाजी कर सकता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर सकता है, लेकिन वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकता जो पार्टी में दो फाड़ कर दे। वो जीरो हो जाता है। ऐसे कई नाम है, आप देखें कि जसवंत सिन्हा आपने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा को आपने देखा,
एक समय में आपने देखा कि जब कल्याण सिंह छोड़कर चले गए थे, जो भी पार्टी छोड़कर गया है वो हाशिए पर चला जाता है। पार्टी बहुत बड़ी ताकत में है, उसके संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और आरएसएस उसके पीछे है। तो आपको बता दें, जिस तरह की खबरें हैं उसमें तो मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है और डॉक्टर के लक्ष्मण जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के हैं, ये ओबीसी चेहरा है, इसलिए इनको वहां लगाया गया क्योंकि वहां ओबीसी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और इसमें आशा लाकड़ा को जो कि राष्ट्रीय सचिव है वहां पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। लेकिन मेरे सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने कहा कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ के नाम पर चर्चा चल रही है सबसे ज्यादा, लेकिन वहां एक नाम गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का भी है और सीएम के लिए वहां अभी भी ओम माथुर का नाम गुप्त रूप से है, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो नाम आगे बढ़ाया गया है। अब देखना होगा कि संघ का नाम भेजा हुआ वो फाइनल होता है कि नहीं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके चांस मुझे अभी दिखाई देने लगे हैं और अब ज्यादा नाम लिखने लगे हैं जब से इन्होंने शिवराज सिंह ने मंच पे आकर कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस बात के मायने यह है कि शिवराज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह से चुनौती दे दी कि भैया मैं तो राज्य की पॉलिटिक्स करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली। तो नहीं जाओगे तो ठीक है, अगर पार्टी शीर्ष ने तय करा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना है तो डिप्टी सीएम के लिए प्रहलाद पटेल और रीति पाठक, मेरे हिसाब से वहां दो ऐसे नाम हैं जो प्रहलाद पटेल और रीति पाठक डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई असंतोष या कोई बवाल नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि अंदर अंदर वहां पर भी 4 नाम ऐसे हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। चाहते तो सभी है, जो भी विधायक जीत के आता, भाई कौन नहीं चाहेगा मैं सीएम बनूं। तो वहां भी पार्टी की जो इच्छा है और पार्टी की तरफ से जो नाम आया है और जो पर्यवेक्षक हैं अर्जुन मुंडा बनाए गए हैं, केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं, अच्छे से वहां के क्षेत्र को समझते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय बंदरगाह और आयुष मंत्री हैं और दुष्यंत कुमार गौतम जो राष्ट्रीय महासचिव है पर्यवेक्षक के तौर पर हैं। लेकिन जो मेरे पास छत्तीसगढ़ से खबर आई है उसके अनुसार रेणुका सिंह को वहां सीएम बनाया जा सकता है, अरुण साव वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और ब्रजमोहन अग्रवाल कई बार के जीते हुए सीनियर मोस्ट ये विधायक हैं और यहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल को भी डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में बनाया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि पार्टी शीर्ष तय कर चुकी होती है सीएम और डिप्टी सीएम का नाम, मंत्रियों के नाम, उस पर पार्टी की सहमति कैसे बने उसके लिए पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा कहीं आक्रोश हुआ और पार्टी को यह लगेगा इन पर्यवेक्षकों को कि ये पार्टी को टूट हो सकती है या कुछ बवाल कर सकते हैं उस तरह का, तब इसमें वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट रखते हैं पूरी तरह, किसने क्या बात रखी, क्या प्लस माइनस हो सकता है और उस कंडीशन में पुनर्विचार भी कई नामों पर किया जा सकता है। मैंने जो नाम आपको बताया ये बहुत पहले से फाइनल है और मेरा अगर आप पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 5 तारीख को ही ये पोस्ट कर दिया था। एक नाम उसमें अदल बदल हुआ है, एक तो छत्तीसगढ़ में जो आपको बताएं ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम है, ये अब इस समय मेरे पास आ रहा है और दिया कुमारी राजस्थान से महिला होने के कारण ऐड की जाएंगी और ये एक राजपूत वोटर इनको साधने के लिए महिला हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए ये नाम ऐड हुआ है और इसी तरह से रीति पाठक जो है वो मध्य प्रदेश से इनको शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो आकलन है वो ये, और आप देखेंगे कि अगले सप्ताह ये शपथ ग्रहण समारोह भी मंगलवार, बुधवार और उसके आगे शुक्रवार को हो सकता है, ऐसा मेरे सूत्रों से समाचार मिला है। आपकी क्या राय है? आप में से जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आप में से जो राजस्थान के रहने वाले हैं, लगातार कमेंट लोग कर रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगता है किसको सीएम किसको डिप्टी सीएम जो मैंने नाम बताए, आप इस पर कितना सहमत हैं? अपनी कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें ताकि पार्टी शीर्ष आपके कमेंट को पढ़कर वो निर्णय कर सके कि जनता का लोकप्रिय कौन है। वंदे मातरम।